कोशिश की तो सरकार बुरी तरह से फंसेगी, बुरी तरह से फंसेगी। और हमने इसका जिक्र पहले ही किया है कि अदालत में सरकार जितना खुद को बचाने की कोशिश करेगी, उतना फंसती चली जाएगी। क्या अब ये वक्त आ गया है देवा भाऊ के लिए और माननीय अमित शाह जी के लिए, जब देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न जो है वो खत्म होता है। अब देयर इज नो पॉइंट टू विसिएट द मैटर, अब देयर इज नो पॉइंट। अब वो वक्त आ गया है, अब वो बिंदु आ गया है जहां से कि अब देवा भाऊ को और माननीय अमित शाह जी को ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि नहीं, अब हम इसमें कोई तर्क नहीं दे सकते हैं, हमारे पास तर्क के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, कोई आर्गुमेंट बचा नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि हमने इस कारण से एफआईआर दर्ज नहीं किया। अब कोई लॉजिक सरकार के पास नहीं, और अगर सरकार ने लॉजिक देने की कोशिश की, तर्क देने की कोशिश की, तो बुरी तरह से फंसेगी और ऐसा फंस जाएगी कि पता चला कि गृह मंत्री के ही खिलाफ मुकदमा न चलना शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अदालत फिर कहने लगेगी कि भाई कमिश्नर के खिलाफ करो मुकदमा, उस डिप्टी होम मिनिस्टर के खिलाफ करो जिसने सदन में कहा था कि कॉग्निजेंस लिया है, तो कॉग्निजेंस किस बात का लिया है। और अब अगर ये कहेंगे कि नहीं हमने एफआईआर इसलिए नहीं किया, तो किस लिए नहीं किया? क्यों? क्योंकि जब आपने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पहले सरकार को कुछ आधार आए होंगे। ऐसे हवा में नहीं होता है कि आदेश दे दीजिए, हमको सपना आ गया कि इस केस में कुछ नई बात आई है, हम एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बल्कि यह भी कि पब्लिक डिमांड कर रही है। ऐसा भी आर्गुमेंट नहीं था कि पब्लिक के डिमांड पर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बिल्कुल नहीं। सरकार ने बजाबता लिखित रूप से यह रिकॉर्ड में लाया है कि दिशा के केस में कुछ एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना अवश्यंभावी हो गया है, या लोग एविडेंस मुहैया करा रहे हैं जिसके आधार पर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना इनएविटेबल है। अब जिसे आप इनएविटेबल पहले बता चुके हैं, अब आप किस बिना पर कहेंगे कि हम एसआईटी को ऐसे ही टेबल टेनिस खेलने के लिए 2 साल के लिए वक्त दिया था? अगर ये इतना इनएविटेबल था, इतना अवश्यंभावी था, तो 2022 से 2023 तक तो एसआईटी की घोषणा हुई और 12 महीने में आप ऑफिसर अपॉइंट करते। तो चल क्या रहा था, खेल क्या था? क्योंकि अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक का मतलब यह है कि अगर हमारे वकीलों ने दलील पेश की कि साहब ये एसआईटी का जरा हमको सिग्निफिकेंस बताइए, मिलॉर्ड जरा इस एसआईटी का हमको महत्व बताइए कि सरकार ने एसआईटी की घोषणा कब की, उसी सरकार ने, जब उसी सरकार ने एसआईटी के ऑफिसरों को कॉन्स्टिट्यूट कब किया, और वही फिर एसआईटी 2023 दिसंबर से लेके मई 2025 तक क्या काम की। तो इनके पास इतनी बेइज्जती होने वाली है, इतनी बेइज्जती होने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार अपनी खाल बचाएगी कैसे? कैसे बचाएगी? कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास, और अगर सरकार ने कोई रास्ता देने की कोशिश की तो और फंसेगी। तो अब ये हो रहा है कि अब हम करें क्या? मतलब सरकार फंस गई है, सरकार फंस गई है, इसका जवाब क्या ढूंढा जाए? तो खबर आ रही है मित्रों कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कितनी गिरफ्तारी होनी है, किस किस को गिरफ्तार करना है, ये अब बिंदुवार चर्चा हुई है। क्या गिरफ्तारी के लिए पारामिलिट्री फोर्स को भी लगाना पड़ सकता है? विशेष व्यवस्था की जा सकती है, टुकड़ी लगानी पड़ सकती है? ऐसी आशंका हुई तो क्या किया जा सकता है? और अगर ऐसी आशंका नहीं हुई, नॉर्मली आप गए और रात में ही उठा लिया या दिन में उठा लिया, कब उठाया कुछ पता नहीं चला। किसको उठाना है? सबसे पहले
और उठा करके फिर रिप्लाई में उसको मेंशन करना है कि नहीं करना है। अगर आपने उठा लिया, उठाने के पहले सरकार को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर रिप्लाई करने के पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली तो फिर अभी तक क्यों नहीं किया, इसके बारे में उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अगर उन्होंने ये दलील दी कि इन इन कारणों से हमने नहीं किया तो अलग परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज करके किसी को गिरफ्तार करके अदालत में जाती है पुलिस या एसआईटी और रिप्लाई फाइल करती है तो वो ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमको दिशा के पिता का आया है, हम लोग थोड़ा सिचुएशन का आकलन कर रहे थे और माननीय अदालत की शरण में आ रहे थे और अदालत के आदेश के बाद हमने फौरन से पेशतर एफआईआर दर्ज कर दिया है। और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि चूंकि अदालत इसमें इंटरवीन कर रही है तो अदालत का क्या अगला स्टेप होता है उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अदालत का हमें आदेश आया या हमसे ये पूछा गया कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, तो हमको लग गया कि अदालत चाहती है कि एफआईआर दर्ज हो। मिलॉर्ड चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि क्यों नहीं हुआ का मतलब है कि अदालत का ये आदेश है, ये तो होना ही था, एफआईआर दर्ज होना ही था, तो क्यों नहीं पूछ लिया ना। अब इसका तो जवाब है नहीं, मतलब अदालत का साफ साफ आदेश है कि एफआईआर दर्ज होना अवश्यंभावी पक्ष है, एब्सोल्युटली इनएविटेबल पॉइंट है, यू कैनॉट अवॉइड दिस, देयरफॉर यू आर इन डॉक। अब आपको क्वेश्चनिंग में जाना पड़ेगा, आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो उसका जवाब यही हो सकता है कि गो एंड रजिस्टर द एफआईआर एंड अरेस्ट फ्यू गुनहगार, फ्यू कल्प्रिट जो हैं, एक्यूज्ड जो हैं, फॉरगेट अबाउट कल्प्रिट, इन कोर्ट्स लैंग्वेज और इन लीगल लैंग्वेज में अगर कहूं तो जो एक्यूज्ड हैं उन एक्यूज्ड को पहले गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके कोर्ट में कहते हैं कि हमने जैसे ही आपका माइंड देख लिया, पढ़ लिया, हमने फौरन एक्शन शुरू कर दिया, हमने फौरन एफआईआर दर्ज कर लिया और हमने अरेस्ट भी कर लिया मिलॉर्ड। इससे थोड़ी बहुत अपनी खाल मुंबई पुलिस बचा सकती है, सरकार बचा सकती है। मुंबई पुलिस नहीं, देवा भाऊ बचा सकते हैं, ये मैं बात साफ साफ सुन लीजिए। देवा भाऊ अपने को बचा सकते हैं अदालत में, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस पर अटैक होता है तो मुंबई पुलिस के सर्वे सर्वा देवा भाऊ हैं। मुंबई पुलिस किसी से अभी दाऊद से परमिशन नहीं ले रहा है, और अगर दाऊद से परमिशन ले रहा है तो विवेक फंसलकर को जवाब देना पड़ेगा। अगर दाऊद से परमिशन ले रहा है तो परमवीर सिंह को भी जवाब देना पड़ेगा। तो अभी की पुलिस जो नई आई है देवेंद्र भारती जी, वो तो देवेंद्र फडणवीस से ही आदेश ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देवेंद्र भारती जी, माननीय देवेंद्र भारती जी और एसआईटी को जो लिखित जवाब देना है, उस लिखित जवाब में यही कहना पड़ेगा कि हमने एफआईआर दर्ज कर लिया, हमने फलाने फलाने को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन अगर आपने एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर लिया तो अदालत पूछेगी कि आपने 1 महीना पहले क्यों नहीं किया। तो सच्चाई तो यह है कि विवेक फंसलकर अपने आका का के आदेश की तामील कर रहे थे, सच्चाई यह है। लेकिन उसे झूठ बोला जाएगा, उसे कहा जाएगा कि चूंकि ये मामला लीगल हो गया था और इतने दिनों से था, तो हम अदालत के संज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे थे और अदालत के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, और माननीय अदालत ने जो संज्ञान लिया और माननीय अदालत ने जो आदेश दिया है, हम उसकी फौरन से पेशतर तामील कर रहे हैं। फटाफट जो भी अदालत ने कहा हम फौरन उस पर एक्शन कर गुजरे। इससे थोड़ी बहुत साख बचेगी और ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है, और जस्टिस सारंग कोतवाल जी और मडोक जी के ऊपर, ये मोदक जी के ऊपर, कि इस आर्गुमेंट को वो किस रूप में लेते हैं। अगर उनका मस्तिष्क ठीक रहा और वो गुस्से में नहीं रहे तब तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर उनका वो गुस्से में हो और उस वक्त उन्होंने ये दलील दे दी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आपके ऊपर आपके कब गुस्से में रहते हैं, कब नॉर्मल रहते हैं, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में अगर आपको कोई बात आती है तो आपका शरीर उसी तरीके से, आपका ब्रेन माइंड जो है उस तरीके से काम करने लगता है। तो अगर जस्टिस सारंग कोतवाल का उस वक्त वो थोड़े से एजिटेटेड हों और तब ये दलील आ जाए
तो पता नहीं फिर क्या होगा। वो फौरन से पेशतर इनको कहेंगे कि आपके खिलाफ पहले तो लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, एसआईटी ऑफिसर के खिलाफ और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ, और उसके मुंबई पुलिस के जो मुंबई कमिश्नर है उसके खिलाफ। देवेंद्र भारती कहेंगे साहब मुझे क्यों, तो हाँ ठीक है, तो विवेक फंसलकर को बुलाइए। हो सकता है विवेक फंसलकर को नोटिस चले जाए। सबसे पहला नोटिस तो परमवीर सिंह को जाना है, लेकिन परमवीर सिंह के साथ